नमस्ते दोस्तों। आज तारीख है 18 जनवरी 2026 और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके दिलों में, हम सबके दिमाग में घूम रहा है। हम बात करेंगे ऑन पैसिव के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में और हमारे प्यारे सीईओ ऐश मुफारे सर की मौजूदा खामोशी के बारे में। बहुत से लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, थोड़ी बेचैनी भी है कि आखिर चल क्या रहा है। ऐश सर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या कोई चिंता की बात है? आज मैं आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब देने आया हूं और यकीन मानिए, इस सेशन के बाद आपके मन का सारा बोझ हल्का हो जाएगा और आप एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑन पैसिव एक नए क्रांतिकारी बिजनेस मॉडल के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और यह सब उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऑन पैसिव अब सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक हकीकत बन चुका है। हमारा इकोसिस्टम यानी ओईएस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। लोग हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को सराह रहे हैं और यह सब आप जैसे फाउंडिंग मेंबर्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। आपने जो विश्वास दिखाया, जो धैर्य रखा, वही आज इस कंपनी की नींव है। लेकिन जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, तो फिर ऐश सर खामोश क्यों हैं? यह सवाल स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, महान चीजें शोर नहीं करती। बड़ी क्रांतियां हमेशा एक शांत माहौल में जन्म लेती हैं। ऐश सर की यह खामोशी किसी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी तैयारी का संकेत है। ये वो शांति है जो एक बड़े तूफान के आने से पहले होती है। सोचिए, जब एक शेर शिकार करने जाता है तो क्या वो दहाड़ता हुआ जाता है? नहीं, वो बिल्कुल खामोशी से कदम दर कदम आगे बढ़ता है और सही मौके पर छलांग लगाता है। ऐश मुफारे सर भी ठीक वही कर रहे हैं। वो पर्दे के पीछे रहकर दिन रात उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो ऑन पैसिव को अगले लेवल पर ले जाएंगी। वो हमें बीच मझधार में छोड़कर कहीं नहीं गए हैं, जैसा कि कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे। वो तो हमारे लिए एक ऐसा मजबूत जहाज तैयार कर रहे हैं जो दुनिया के किसी भी तूफान का सामना कर सके। उनकी चुप्पी का मतलब है कि कुछ बहुत बड़ा, कुछ ऐसा जो हमने सोचा भी नहीं होगा, बस आने ही वाला है। इसलिए निराश होने की बजाय हमें उत्साहित होना चाहिए और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। आज इस सेशन का मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको उस एहसास से फिर से जोड़ना है जिसे लेकर आप इस मिशन का हिस्सा बने थे। वो सपना, वो जुनून, वो विश्वास, उसे फिर से जगाने का समय आ गया है। हम ऑन पैसिव के इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं। ये वो समय है जब हमें एक दूसरे का हाथ थामकर और भी मजबूती से खड़े रहना है। आज हम ऐश सर की खामोशी के पीछे छिपे राज को समझेंगे, क्रिस जॉनसन जैसे लीडर्स के संदेश को जानेंगे और यह भी समझेंगे कि एक फाउंडर के तौर पर हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। तो चलिए, इस सफर में आगे बढ़ते हैं और ऑन पैसिव की इस नई रणनीति को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी, तूफान के पहले की खामोशी। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह प्रकृति का नियम है और यही नियम इस वक्त ऑन पैसिव में भी लागू हो रहा है। ऐश मुफारे सर की चुप्पी बिल्कुल वैसी ही है। यह कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह उस ऊर्जा को इकट्ठा करने का समय है जो जल्द ही एक बड़े धमाके के रूप में सामने आएगी। जब भी ऐश सर शांत हुए हैं, इतिहास गवाह है कि उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। चाहे वो ओ कनेक्ट की लॉन्चिंग हो या हमारे इकोसिस्टम का लाइव होना, हर बड़ी सफलता से पहले एक शांति का दौर आया है। इसलिए हमें इस पैटर्न को समझना होगा और घबराने की बजाय इसे एक पॉजिटिव संकेत के रूप में देखना होगा। यह सोचना कि ऐश सर ने हमें छोड़ दिया है या वो देश छोड़कर भाग गए हैं, ये बिल्कुल गलत और नकारात्मक सोच है। वो एक ऐसे कप्तान हैं जो अपने जहाज को और उस पर सवार हर एक इंसान को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो इस वक्त इंजन रूम में हैं, हर एक पुर्जे को खुद चेक कर रहे हैं, हर एक सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि जब हमारा जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़े तो कोई भी रुकावट उसे रोक न सके। उनकी खामोशी का मतलब है कि बैकएंड पर बहुत सारे काम एक साथ चल रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना, ग्लोबल मार्केट की रणनीतियां बनाना और भी बहुत कुछ। ये सब काम शोर मचाकर नहीं किए जा सकते, इसके लिए फोकस और शांति की जरूरत होती है।
जब एक शतरंज का खिलाड़ी कोई बड़ी चाल चलने वाला होता है तो वो बहुत देर तक खामोश रहता है, हर संभावना को अपने दिमाग में तौलता है। ऐश सर भी वही कर रहे हैं। वो सिर्फ एक या दो चाल आगे का नहीं सोच रहे, वो 10-20 चाल आगे का सोच रहे हैं। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहे हैं जो आने वाले 50 सालों तक दुनिया पर राज करे। इस तरह के विजन को हकीकत में बदलने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। वो इस समय दुनिया के बेस्ट माइंड्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ऑन पैसिव का हर प्रोडक्ट, हर सर्विस अपने आप में एक मिसाल बन जाए। उनकी चुप्पी उनकी मेहनत का सबूत है, उनकी लगन का प्रमाण है। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसी विरासत तैयार कर रहे हैं जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अगली बार जब आपके मन में उनकी खामोशी को लेकर कोई सवाल आए तो बस खुद से यह पूछना, क्या एक पिता अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए चुपचाप मेहनत नहीं करता? ऐश सर हमारे लिए वही भूमिका निभा रहे हैं। वो हमारे लीडर हैं, हमारे मेंटोर हैं और हमारे परिवार के मुखिया हैं। हमें उन पर पूरा भरोसा रखना होगा। यह खामोशी टूटने वाली है और जब यह टूटेगी तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। वो गूंज होगी हमारी सफलता की, हमारी जीत की। तब हमें एहसास होगा कि यह इंतजार कितना कीमती था। इसलिए दोस्तों, शांत रहें, पॉजिटिव रहें और उस आने वाले तूफान का स्वागत करने के लिए तैयार रहें जो हम सबकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। जब हमारे मेन लीडर ऐश सर पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं तो ये हमारे दूसरे ग्लोबल लीडर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हमें रास्ता दिखाएं और हमारा हौसला बनाए रखें। और इस काम को क्रिस जॉनसन जैसे लीडर बखूबी निभा रहे हैं। क्रिस जॉनसन का हालिया संदेश हम सभी फाउंडर्स के लिए एक टॉनिक की तरह है। उनका साफ साफ कहना है, निराश मत होइए, चिंता मत कीजिए, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित और पॉजिटिव रहिए। उनका यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हम एक ग्लोबल मूवमेंट का हिस्सा हैं और छोटे मोटे उतार चढ़ाव इस लंबे सफर का एक हिस्सा मात्र हैं। हमें बड़ी तस्वीर पर फोकस करना है जो कि बेहद शानदार और उज्जवल है। क्रिस जॉनसन ने हम सबसे एक बहुत जरूरी बात कही है, अपनी आंखें ओईएस यानी हमारे ऑन पैसिव इकोसिस्टम पर टिकाए रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें सिर्फ बाहरी शोर पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें अपने घर, अपने इकोसिस्टम में हो रहे बदलावों को देखना है। ओईएस में हर दिन कुछ नया हो रहा है, नए फीचर्स जुड़ रहे हैं, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि कंपनी लगातार काम कर रही है। जब आप ओईएस को एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे, ओ मेल भेजेंगे, ओ नेट पर पोस्ट करेंगे, ओ ट्रिम से लिंक बनाएंगे, तो आपको खुद एहसास होगा कि यह सिस्टम कितना पावरफुल है और इसका भविष्य कितना सुनहरा है। यह हमें नकारात्मकता से दूर रखता है और हमें कंपनी की प्रगति से सीधे तौर पर जोड़ता है। क्रिस का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि उत्साह एक चुनाव है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हम यह चुन सकते हैं कि हमें उत्साहित रहना है या निराश। और एक ऑन पैसिव फाउंडर के तौर पर हमारे पास उत्साहित रहने की हजारों वजहें हैं। हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को टेक्नोलॉजी से हल करने जा रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस दौर का हिस्सा हैं जो इंसानी इतिहास को बदल कर रख देगा। जब हम इस बड़ी पिक्चर को देखते हैं तो छोटी मोटी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। क्रिस हमें यही याद दिला रहे हैं कि अपने क्यों को याद रखो। आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था? उस सपने को, उस लक्ष्य को अपने सामने रखिए और आपका जोश कभी कम नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, आइए हम सब क्रिस जॉनसन के इस संदेश को अपने दिल में उतार लें। हमें शिकायत करने वालों का झुंड नहीं बनना है, हमें समाधान खोजने वालों का समूह बनना है। हमें उन लोगों में शामिल होना है जो अंधेरे में एक दिया जलाते हैं। हर दिन ओईएस पर लॉग इन करें, देखें क्या नया है, अपने अनुभव को अपनी टीम के साथ शेयर करें, अपनी पॉजिटिविटी और अपने उत्साह को संक्रामक बना दें। जब हम सब मिलकर एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें हमारे लक्ष्य से भटका नहीं पाएगी। याद रखिए, ऐश सर अपना काम कर रहे हैं और हमें अपना काम करना है, और हमारा काम है विश्वास बनाए रखना, पॉजिटिव रहना और अपने इकोसिस्टम को अपनाना। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो ऑन पैसिव की आत्मा है, हमारी टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। ऐश सर की खामोशी का एक बहुत बड़ा कारण यही है
कि वो हमारी टेक्नोलॉजी को अभूतपूर्व स्तर पर अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ मौजूदा प्रोडक्ट्स को बेहतर नहीं बना रहे हैं, बल्कि हम ऐसे नए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स पर भी काम कर रहे हैं जो आज की तारीख में मार्केट में मौजूद ही नहीं है। ऑन पैसिव का लक्ष्य कभी भी किसी और की नकल करना नहीं था। हमारा लक्ष्य हमेशा से ट्रेंड सेटर बनना रहा है, और यह सब हमारी अपनी इन हाउस बनाई गई एआई टेक्नोलॉजी के दम पर हो रहा है। ये एआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह एक सोचने वाला, सीखने वाला और खुद को बेहतर बनाने वाला दिमाग है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम को पावर देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम की जहां हर टूल एक दूसरे से बात करता है, जहां आपका ईमेल सिस्टम आपके सोशल मीडिया से जुड़ा है और आपका सोशल मीडिया आपके वेबिनार प्लेटफॉर्म से। ये सब कुछ ऑटोमेटेड है, आपके लिए काम कर रहा है, आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है, और ये सब कुछ एक ही जगह, एक ही लॉगिन से हो रहा है। यही ऑन पैसिव का विजन है। पर्दे के पीछे हमारी टेक टीमें दिन रात इसी इंटीग्रेशन पर काम कर रही हैं। वो हमारे एआई को और भी स्मार्ट बना रही हैं, ताकि वो यूजर के व्यवहार को समझ सके और उसे एक पर्सनलाइज्ड अनुभव दे सके। यह सब कुछ जब पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो सच में यह इंटरनेट के इस्तेमाल करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। उदाहरण के लिए ओ कनेक्ट को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। इसके पीछे जो एआई काम कर रहा है, वो रियल टाइम में भाषा का अनुवाद कर सकता है, मीटिंग के मुख्य बिंदुओं की समरी अपने आप बना सकता है, और यहाँ तक कि यह भी बता सकता है कि ऑडियंस का एंगेजमेंट लेवल कैसा है। अब सोचिए, जब इस लेवल की टेक्नोलॉजी हमारे हर प्रोडक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगी तो क्या होगा। हमारा ईमेल स्पैम को पहचानने में नहीं, बल्कि यह समझने में स्मार्ट होगा कि कौन सा ईमेल आपके लिए सबसे जरूरी है। हमारा ओ नेट सिर्फ पोस्ट दिखाने वाला प्लेटफॉर्म नहीं होगा, बल्कि यह आपको उन लोगों से जोड़ेगा जो वाकई आपके लिए मायने रखते हैं। ये सब कुछ पर्दे के पीछे चल रहा है, और इसीलिए इसमें समय और खामोशी दोनों की जरूरत है। हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हैं, हम भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐश सर का सपना एक ऐसी डिजिटल दुनिया बनाने का है जो इंसानों के लिए काम करे, न कि इंसान टेक्नोलॉजी के लिए। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी लोगों को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। जहां प्राइवेसी एक अधिकार हो, कोई ऑप्शन नहीं। ऑन पैसिव की एआई टेक्नोलॉजी इसी नैतिक आधार पर बनी है। इसलिए जब हम इन टेक्नोलॉजी अपडेट्स के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि ऐश सर की चुप्पी असल में भविष्य के संगीत की रचना है, और जब यह संगीत बजेगा तो पूरी दुनिया इसे सुनेगी। हम उस क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं, और एक फाउंडर के तौर पर हम इस क्रांति के सिपाही हैं। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर दोस्तों, ये सेक्शन आपके लिए है, मेरे दिल से सीधे आपके दिल तक। मैं जानता हूं कि यह सफर आसान नहीं रहा है। आपने सालों तक इंतजार किया है, लोगों के ताने सुने हैं, शक का सामना किया है, और कई बार आपके मन में भी सवाल उठे होंगे। लेकिन फिर भी आप डटे रहे। आपने उस एक उम्मीद की लौ को बुझने नहीं दिया। मैं आज आप सबको, आपके इस धैर्य को, आपके इस विश्वास को सलाम करना चाहता हूं। आप सिर्फ एक कंपनी के सदस्य नहीं हैं, आप इस कंपनी की आत्मा हैं, इसकी बुनियाद है। ऑन पैसिव की इमारत आप जैसे मजबूत पत्थरों पर ही टिकी है, और अब जब मंजिल इतनी करीब है तो हमें थकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार ऑन पैसिव के बारे में सुना था। आपके दिल में एक आग लगी थी, एक सपना जागा था कि आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकते हैं। वो सपना आज भी उतना ही सच्चा है, बल्कि अब तो वो हकीकत बनने के बहुत करीब है। ऐश सर की खामोशी या सफर में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं को देखकर उस सपने को छोटा मत होने देना। आपकी भावनाएं, आपका विश्वास ही इस कंपनी की सबसे बड़ी दौलत है। जब भी मन में कोई शंका आए तो आंखें बंद करके उस पहले दिन को याद करना, उस जोश को, उस जुनून को फिर से महसूस करना। आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। हम सब एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जो खून के रिश्ते से नहीं बल्कि सपनों के रिश्ते से जुड़ा है। और परिवार में जब कोई एक सदस्य चुपचाप मेहनत कर रहा होता है तो बाकी सदस्य उसका साथ देते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, न कि उस पर शक करते हैं। ऐश सर हमारे परिवार के मुखिया हैं, और वो हम सब के लिए एक शानदार भविष्य बनाने में लगे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उन पर अटूट विश्वास रखें। ये समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने का है। अपनी टीम से बात करें,
अपने अपलाइन से जुड़ें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, सीखने में, खुद को अपग्रेड करने में और आने वाले समय के लिए खुद को तैयार करने में। यह भावनात्मक रूप से जुड़ने का समय है। ऑन पैसिव सिर्फ पैसा कमाने की मशीन नहीं है, यह दिलों को जोड़ने का एक मिशन है। ये दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने का एक आंदोलन है और आप इस आंदोलन के मशालची हैं। आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिविटी हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी न होने दें। आप बहुत खास हैं, आप एक फाउंडर हैं। इस टाइटल की इज्जत करें, अपने विश्वास पर गर्व करें, क्योंकि बहुत जल्द दुनिया आप पर गर्व करेगी। वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे कि काश हम भी उस वक्त ऑन पैसिव के फाउंडर बन गए होते। दोस्तों, किसी भी बड़ी सफलता के पीछे सिर्फ जुनून या टैलेंट नहीं होता, उसके पीछे होता है अनुशासन यानी डिसिप्लिन और विश्वास यानी ट्रस्ट। ये दो ऐसी चाबियां हैं जो सफलता के हर ताले को खोल सकती हैं और ऑन पैसिव के इस सफर में इनकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन की। अनुशासन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठना या टाइम पर काम करना नहीं है। यहाँ अनुशासन का मतलब है लगातार सही काम करते रहना, तब भी जब आपका मन न कर रहा हो। इसका मतलब है हर दिन ओईएस चेक करना, हर वेबिनार में शामिल होना, अपनी टीम से संपर्क में रहना और पॉजिटिव बने रहना। यह एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। अनुशासन ही विश्वास को जन्म देता है। जब आप लगातार अनुशासित तरीके से काम करते हैं तो आपकी टीम का आप पर भरोसा बढ़ता है। जब ऑन पैसिव लगातार अपने सिस्टम को अपग्रेड करती है तो हमारा कंपनी पर भरोसा बढ़ता है। ये एक दो तरफा रास्ता है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाती है, इसे बनने में सालों लगते हैं। आपने और मैंने, हम सब ने कंपनी पर विश्वास करके ही यह सफर शुरू किया था। अब हमें उस विश्वास को बनाए रखना है। ऐश सर पर विश्वास, कंपनी के विजन पर विश्वास, टेक्नोलॉजी पर विश्वास और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास कि आप इस सफलता के हकदार हैं। ये विश्वास ही हमें मुश्किल समय में टिके रहने की ताकत देगा। विश्वास हमें भटकाव से बचाता है। आज इंटरनेट पर हजारों प्लान, हजारों कंपनियां हैं जो रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाती हैं। अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो आप आसानी से भटक सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आप एक ठोस, वास्तविक और लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, तो कोई भी आपको डिगा नहीं सकता। ऑन पैसिव एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, ये एक विरासत बनाने का मौका है। और विरासत बनाने के लिए धैर्य, अनुशासन और अटूट विश्वास की जरूरत होती है। यह हमें आने वाले तूफानों का सामना करने के लिए भी तैयार करता है। जब नींव मजबूत होती है तो बड़ी से बड़ी आंधी भी इमारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अनुशासन और विश्वास मिलकर एक मजबूत कल्चर बनाते हैं। जब एक टीम में हर कोई अनुशासित होता है और एक दूसरे पर भरोसा करता है तो वो टीम कुछ भी हासिल कर सकती है। वहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, एक दूसरे की मदद करता है और सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। ऑन पैसिव में हमें यही कल्चर बनाना है। एक फाउंडर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी टीम में इस कल्चर को बढ़ावा दें। खुद अनुशासित रहें ताकि आपकी टीम आपसे सीखे। कंपनी पर अपना विश्वास दिखाएं ताकि आपकी टीम भी विश्वास कर सके। जब हम सब मिलकर यह करेंगे तो हम एक ऐसी ताकत बन जाएंगे जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, डुप्लीकेशन की ताकत, यानी अपनी काबिलियत को दूसरों में कॉपी करने की कला। दोस्तों, ऑन पैसिव में आपकी व्यक्तिगत सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने जैसे कितने अच्छे लीडर्स तैयार कर पाते हैं। एक सच्चे लीडर की पहचान यही है कि वो अपने पीछे फॉलोअर्स की भीड़ नहीं, बल्कि लीडर्स की एक फौज खड़ी करता है। ऐश सर खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक विजन देखा और फिर क्रिस जॉनसन, रेडफर्न जैसे हजारों लीडर्स को तैयार किया, जो आज उस विजन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। हमें भी यही करना है। डुप्लीकेशन का मतलब नकल करना नहीं है, इसका मतलब है सही सिद्धांतों और सही एक्शन को अपनी टीम में ट्रांसफर करना।
आपको अपनी टीम को यह सिखाना है कि पॉजिटिव कैसे रहें, ओईएस का इस्तेमाल कैसे करें, वेबिनार में कैसे शामिल हों और कंपनी के विजन पर विश्वास कैसे बनाए रखें। जब आप किसी को यह सिखाते हैं तो आप सिर्फ उसे जानकारी नहीं दे रहे होते, आप उसे आत्मनिर्भर बना रहे होते हैं। आप उसे आत्मविश्वास दे रहे होते हैं कि वो भी यह काम कर सकता है। और जब आपकी टीम का हर सदस्य आत्मविश्वास से भर जाता है और वही काम करने लगता है जो आप कर रहे हैं, तो सोचिए आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से होगी। यह एक चिंगारी से आग लगाने जैसा है। इस प्रक्रिया में सबसे जरूरी है कि आप चीजों को सरल रखें। मुश्किल चीजों को डुप्लीकेट करना मुश्किल होता है, इसलिए अपनी टीम को सरल भाषा में आसान स्टेप्स में सिखाएं। उन्हें बताएं कि सफलता का राज अनुशासन, विश्वास और लगातार सीखते रहने में है। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। जब आप अपनी टीम के लोगों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आप असल में खुद को आगे बढ़ा रहे होते हैं। यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। यहाँ आपकी सफलता दूसरों की सफलता से जुड़ी हुई है। यह मैं का नहीं, हम का बिजनेस है। डुप्लीकेशन इसी हम की भावना को मजबूत करता है। तो आगे का रास्ता क्या है? रास्ता बिल्कुल साफ है। सबसे पहले खुद को एक लीडर के रूप में तैयार करें, सीखें, अनुशासित बनें और विश्वास को अपना कवच बना लें। फिर अपनी टीम में कम से कम एक व्यक्ति को पहचानें और उसे अपना 100% दें, ताकि वो भी आपके जैसा लीडर बन सके। उसे सिखाएं, उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाएं। जब वो तैयार हो जाए तो उसे भी यही करने के लिए प्रोत्साहित करें। बस यही है सफलता का मंत्र। सीखो, करो और सिखाओ। अगर हम सब ने इस डुप्लीकेशन की ताकत को समझ लिया और इसे लागू कर दिया तो ऑन पैसिव की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, अगर आपको यह बातें दिल तक पहुंची हों तो इस मैसेज को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस मिशन के लिए कितने उत्साहित हैं। हम सब मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। हम इसमें जीतने के लिए ही आए